व्हाट वाज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये सुने? किसको याद है? कि सबको याद है? ऋतुराज, गूगल इवनिंग बेटा। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, बहुत बढ़िया, सही है, एकदम एकदम सही। आई होप आपको कल समझ में आया नर्वस सिस्टम। ओके। और नर्वस सिस्टम में हमने सुप्रा इसोफिजियल, सब इसोफिजियल और सर्कम इसोफिजियल ऐसे तीन प्रकार एक साथ आके नर्व रिंग बनता है ऐसा बताया। नर्व रिंग का लोकेशन डॉर्सल है और नर्व कॉर्ड जो है वो तीन थोरैसिक और 6 एब्डोमिनल ऐसे 9 गैंग्लियंस का बना हुआ है। 9 गैंग्लियंस का बना हुआ है। समझ रहे हैं? ओके। तो अभी आप देखिए कि नर्वस सिस्टम के बाद लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द reproductive system of cockroach। ये लास्ट पार्ट है कॉकरोच के स्टडी से रिलेटेड, ये लास्ट पार्ट। अभी मैं इमेज शेयर करता हूं आपके साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। गलती से कुछ लोगों के वॉल्यूम्स ऑफ हैं, उसे प्लीज ऑफ रखिए। मैं एक इमेज शेयर करने वाला हूं आपके साथ। वो इमेज देखकर उस इमेज के बारे में हमें डिटेल में बात करना है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी, उस इमेज को देखिए प्लीज एक बार। कॉकरोच में, कॉकरोच के बारे में हम वर्ड जो यूज करते हैं, मैं आपको जब तक इमेज अपलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता रहा हूं कि कॉकरोच इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी एक बॉडी में एक ही सेक्स मिलेगा। आपके सामने अगर कॉकरोच है तो या तो वो मेल ही रहेगा नहीं तो फीमेल ही रहेगा। यूनि यानी वन, वन बॉडी वन सेक्स। समझ गया? इमेज यूनिसेक्सुअल कहते हैं उसको। ओके। या फिर उसके लिए और एक वर्ड यूज किया जाता है, डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या है? डाय यानी टू, ऑइकस यानी होम या फिर बॉडी।
डायोशियस का मतलब ऐसा है कि दो अलग अलग सेक्सेस जो है आपके, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, इनका अगर आपको स्टडी करना है तो आपको दो अलग अलग बॉडी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेल का बॉडी अलग है, फीमेल का बॉडी अलग है। आर यू गेटिंग दिस? ओके। वो इमेज लोड होने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आ जाएगा, लोड। तो कॉकरोच की ये खासियत है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। मेल कॉकरोच के पास एनल सरसाई भी है, एनल स्टाइल भी है। फीमेल कॉकरोच के पास सिर्फ और सिर्फ एनल सरसाई, एनल स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है। जस्ट लेट मी अपलोड द इमेज। प्रेस के दो। ये डिलीट नहीं होगा। रिफ्रेश कर। दो। सी मेल, मेल। यस, फाइनली। गुड, थैंक यू। इमेज आ गया, देखिए। हम पहले मेल कॉकरोच के बारे में बात करेंगे। मेल कॉकरोच जो है आपके सामने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको कॉकरोच का। ये अभी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, नेचुरली इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और इन टेस्टिस का काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। आई होप आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। ओके। वो ग्रेप्स के बंच की तरह दिख रहा है टेस्टिस। और ये स्पर्म्स जब बनते हैं, when the sperms are being produced, the sperms are transferred through what is called as the vas deferens। vas deferens टेस्टिस से ये इस प्रकार से जो चैनल निकलता है, उस चैनल को कहते हैं vas deferens। Vas deferens is concerned with carrying the sperms from the testes, और वो उसको कहां पे लेके आता है? स्पर्म्स में आ जाते हैं इन द सेमिनल वेसिकल। जिसमें आ जाते हैं वो सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल नाम लिखा हुआ है। ओके। सेमिनल वेसिकल में इन स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, और आगे जाके जब ये मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगा, जब इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो ये मेल कॉकरोच जो है सेमिनल वेसिकल में से ये इन स्पर्म्स को रिलीज करेगा थ्रू द, आपने इस ऑर्गन को देखना चाहिए, थ्रू द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके। इमेज दिख रही है क्या सबको भी? मैं जो जो बातें बता रहा हूं वो दिख रहे हैं क्या इमेज में? वेरी गुड। ओके। इजैक्यूलेटरी डक्ट देखिए। ठीक है। ओके।
तो इजैकुलेटेड शब्द से ये स्पर्म्स फाइनली मेल बाहर इजैकुलेट करेगा, यानी बाहर रिलीज करेगा। ठीक है, ये स्पर्म्स जब रिलीज किए जाते हैं तो ये ऐसा एक एक स्पर्म रिलीज नहीं किया जाता, तो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और टेस्टिस से वैस डेफरेंस की तरफ, और वैस डेफरेंस से जब ये सेमिनल वेसिकल की तरफ जब आते हैं स्पर्म्स, तो वहां जब ये पहुंच जाते हैं, वहां पे मैं आपको वो एरिया पॉइंट आउट कर रहा हूं, देखिए वो कर्सर घूम रहा है उस एरिया में। यहां पे जब स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, उस एरिया में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखनी चाहिए, आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। वो एरिया थोड़ा ऐसा है, और फिर उस एरिया में थोड़ा ऐसा है, एंड फाइनली यू हैव another different types of cells at one point. तो ये सेंट्रल एरिया जो है उसको नाम दिया गया है स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और उसके पेरीफेरी में जो है उसे नाम दिया गया है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। बराबर है, 100% बराबर। ओके, आपको आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। सेंट्रल एरिया स्मॉल ट्यूब्यूल्स, पेरिफेरल एरिया लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लेकिन ऐसी चीज जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमें पता रहनी चाहिए, वो ये है कि स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स टुगेदर दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द together they are called what is called as the mushroom gland, or sometimes it is also called as the sometimes it is also called as the utricular gland। ओके, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, इस डायग्राम में भी ये नाम कहीं पे नहीं है। डायग्राम को देखकर कोई नहीं बता सकता कि अरे मशरूम ग्लैंड कौन है, अरे यूट्रिकुलर ग्लैंड कौन है, नहीं दिया हुआ डायग्राम, टेक्स्ट बुक में भी नहीं, लेकिन हमको पता रहना चाहिए दैट स्मॉल ट्यूब्यूल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल टुगेदर दे फॉर्म द मशरूम ग्लैंड, और आल्सो कॉल्ड एज द यूट्रिकुलर ग्लैंड। और इनके आजू बाजू में on one end we have the phallic gland, we have the phallic gland। phallic gland को और एक नाम यूज किया जाता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी सवालों में पूछा जाता है। phallic gland is also called as conglobate gland, CONGLOBATE। इनकेस अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैंने मैसेज बॉक्स में उसका नाम टाइप करके दिया है, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड नाम है टेक्स्ट बुक में, इवन हमको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें भी फैलिक नाम, फैलिक ग्लैंड ये नाम दिख रहा है, लेकिन फैलिक ग्लैंड को कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं, ये कहीं भी दिया हुआ नहीं है, हम लिख रहे हैं। समझ गए आप? ओके, प्लस और कुछ बातें मुझे बतानी है। जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अगर डायग्राम में आपने सूडोपेनिस नाम का एक चीज आता है, टिटिलेटर नाम का एक चीज आता है, इसके बारे में मैं मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्गन्स है, ये मेल और फीमेल का जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हेल्प करने वाले ऑर्गन्स है सूडोपेनिस एंड टिटिलेटर। दिया हुआ डायग्राम में दिख रहे हैं। ओके, सूडोपेनिस, ये देखिए ये नाम है यहाँ पे सूडोपेनिस, ये देखिए ये वाला, और उसके साइड में ये है टिटिलेटर। ओके, इसके बाद आप देखिए एनल सरसा तो सबके पास है, मेल रहे फीमेल रहे सबके पास एनल सरसा है, लेकिन क्योंकि ये मेल है तो इसके पास स्टाइल भी है।
हम इसको एनल स्टाइल भी कहते हैं, हम इसको कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं। ओके, इसमें एक आखिरी बात है, वन लास्ट थिंग दैट यू शुड लुक इनटू द डायग्राम, टेलोमियर्स। क्या नाम है? टेलोमियर्स। आप में से कोई डायग्राम देखकर बता सकता है क्या टोटल डायग्राम में फेलोमियर्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, वेरी गुड, यस। रुक जाओ, बाकी के लोगों ने आंसर नहीं दिया तो भी चलेगा। राइट फेलोमियर है, लेफ्ट फेलोमियर है, लेकिन उसके साथ ही वेंट्रल फेलोमियर भी है। मैंने ये क्यों पूछा, इसके पीछे रीजन है। देखिए, इतनी छोटी छोटी बातें रहती है। आप में से जो लोग नीट लेवल की पढ़ाई के लिए आए हैं यहाँ पे, उन्होंने तो डायग्राम्स की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। हम ऐसा डायग्राम देख लेते हैं, हम क्या सोचते हैं, हाँ इसमें जरूरी बातें क्या है, टेस्टिस, हाँ मेरे को पता है टेस्टिस किधर है, सेमिनल वेसिकल पता है, वास डिफरेंस किधर है, नाउटिबल हाँ पता है, समझ गया मैं। उधर एग्जाम में वो क्या पूछते हैं, उनको पता है, आप ज्यादा ध्यान टेस्टिस की तरफ देने वाले, आप वास डिफरेंस की तरफ देखने वाले, आप वो मशीन ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड की तरफ ज्यादा देखने वाले। वो क्या पूछते हैं, ऑड नंबर में पाए जाने वाले ऑर्गन्स कितने, इवन नंबर में पाए जाने वाले ऑर्गन्स कितने। अभी इवन नंबर वाले मुझे टेस्टिस दिख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को भी है, राइट हैंड साइड को भी। वैस रेफरेंस इवन नंबर में दिख रहा है मुझे। ओके, एनल सरसाई कॉर्डल स्टाइल ये इवन नंबर में दिख रहा है मुझे, लेकिन जूडो पेनिस और टिटिलेटर ये ऑड नंबर में दिख रहा है। फेलोमियर्स ऑड नंबर में दिख रहे हैं। टिब्यूल्स हमें नहीं पता टोटल कितने, तो ऑड नंबर में कंसीडर करना पड़ेगा। सवाल कैसा ट्विस्टेड रहता है, देखिए। अभी आप में से कोई बोल नहीं सकता सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं। बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे क्या आउट ऑफ सिलेबस है, डायग्राम आपके सामने। सिर्फ हम डायग्राम देख रहे थे, लेकिन हमने कभी उस डायग्राम को उस हिसाब से देखने का कोशिश नहीं की। ये ऐसा गूगली डालते हैं, आपको नहीं देख सकते। टेलोमियर के बारे में मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूं आपको, क्योंकि 3 साल पहले सवाल आया था कि उन्होंने 4 ऑप्शन देते हैं ना, तो 4 ऑप्शन दिए थे, और उन्होंने पूछा था कि कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, या कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड 4 नाम नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नाम या इनमें से कौन सा ऑर्गन ये असिमेट्रिक है। टेक्स्ट बुक में कहीं भी फेलोमियर्स असिमेट्रिक ऐसा दिया हुआ नहीं है। मुझे खुद जब स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसका आंसर क्या है, मुझे टाइम लगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने ऐसा सामने वाले ने सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिया, मैं अभी इतने सालों से सिखा रहा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता। गूगली गूगली रहता है, समझ गए। विराट कोहली अपने 100 मैच में भी खेला तो भी आउट होने ही वाला है कभी ना कभी। ओके, तो ये सवाल जब आया तो 2 मिनट के लिए मुझे भी टाइम लगा सवाल समझने के लिए और आंसर ढूंढने के लिए, लेकिन आंसर अल्टीमेटली मिल गया। टेलोमियर्स को असिमेट्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि टेलोमियर्स राइट और वेंट्रल एक साइड है, लेफ्ट दूसरे साइड। सिमेट्री समझते हैं आप, सिमेट्री यानी व्हेन एग्जैक्ट 2 हाफ मिलेंगे आपको, उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। यहाँ एग्जैक्ट 2 हाफ नहीं, एक साइड 2 4 दूसरे साइड 1। तो टेलोमियर्स आर असिमेट्रिक इन नेचर, ये आपको पता रहना चाहिए। आप रफ में कहीं को भी लिख के रखिए आपके पास कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेलोमियर्स जो है वो असिमेट्रिक अरेंजमेंट है उनका। ठीक है, इसमें और एक बात है, ऐसी बात जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन हमको पता रहनी चाहिए। कॉकरोच का मेल जो है, मेल जो स्पर्म्स बनाता है,
स्पर्म्स बनाए जाते हैं, ध्यान में रखिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, स्पर्म जब रिलीज किया जाता है तो एक स्पर्म नहीं रिलीज होता, ऐसे 10-15 स्पर्म्स एक साथ लो, उनका एक बंडल बना, वो स्टोर करते हो, और 10-15 स्पर्म्स एक साथ लो, उनका एक बंडल बना, उसको सेपरेट। तो ऐसे बंडल्स में स्पर्म्स रिलीज होते हैं। इन बंडल्स को स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। टेक्स्ट बुक में ये नाम दिया हुआ है, लेकिन इसके डिटेल नहीं दिए। इसके डिटेल हमको क्या पता रहने चाहिए? हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसा है। तो स्पर्मेटोफोर को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? स्पर्मेटोफोर को हम इस प्रकार से इमेजिन कर सकते हैं, ये एक बंडल है और इस एक बंडल में अनगिनत स्पर्म्स पैक किए गए। तो ये हो गया आपका एक स्पर्मेटोफोर। लेकिन इसमें आपको पता रहना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन ऐसा है कि ये स्पर्मेटोफोर जो है, स्पर्मेटोफोर्स आर कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। 3 लेयर्स है। क्या मैंने एक ही लेयर दिखाया? ये दूसरा लेयर, और ये तीसरा लेयर। स्पर्मेटोफोर्स ये 3 लेयर का बना हुआ है। वो बंडल जो है, वो बॉक्स जो है, वो बॉक्स 3 लेयर से कवर्ड है, और उस बॉक्स के अंदर अनगिनत स्पर्म्स स्टोर। मेल कॉकरोच जब स्पर्म्स रिलीज करता है, तो वो ऐसे अनगिनत बंडल्स रिलीज करता है। एक ही बंडल रिलीज करता है ऐसा नहीं, अनगिनत बंडल्स रिलीज करता है। हर एक बंडल में अनगिनत स्पर्म्स मौजूद है। लेकिन इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसा है। देखिए, मैंने अंदर के 2 लेयर्स ब्लैक ड्रॉ किए और बाहर का एक लेयर रेड ड्रॉ किया जानबूझ के, क्योंकि अंदर के 2 लेयर्स जो है, इनर 2 लेयर्स जो है, वो थिन है और वो मॉइस्ट है। मॉइस्ट क्यों है? देखिए, जहां मॉइस्चर रहेगा वहां पे लाइफ रहेगा। अंदर इन स्पोर्स को अगर आपको जिंदा रखना है, तो आपको इनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड। इसलिए अंदर के 2 लेयर्स जो है, वो मॉइस्ट है, थिन है। वो मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेंगे और न्यूट्रिशन भी provide समझ गया? ओके। और ये 2 लेयर्स किसने बनाए हैं? मशरूम ग्लैंड ने बनाए। अभी मैं जब स्क्रीन पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहा हूं, तो वहां तो मशरूम ग्लैंड की इधर भी लिखा हुआ नहीं है। तो आपने बोलना नहीं चाहिए मैंने क्या बताया। मशरूम ग्लैंड क्या है? मशरूम ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज यूट्रिकुलर ग्लैंड। और ये एक्चुअली मशरूम ग्लैंड किधर है? ये आपका स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल जो है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों ट्यूब्यूल्स क्यों है? क्योंकि दोनों लेयर्स बना रहे हैं। तो ये दोनों स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स मिलकर मशरूम ग्लैंड बनती है, मिलकर यूट्रिकुलर ग्लैंड बनती है। और ये यूट्रिकुलर ग्लैंड, वो जो बॉक्स है जिसको आप स्पर्मेटोफोर बनते हैं, उस बॉक्स के अंदरूनी 2 लेयर्स बनाता है मशरूम ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड। आपको अभी अंदाजा है कि मैं आगे क्या बताने वाला हूँ। बाहर का एक लेयर बाकी है, लास्ट आउटर मोस्ट लेयर, 3rd लेयर बाकी है अभी। आउटर मोस्ट लेयर जो है, उसका नेचर कैसा है? आउटर मोस्ट लेयर ड्राई है, आउटर मोस्ट लेयर थिक है।
क्योंकि उसका काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं है, वो आउटर मोस्ट है ना, उसका काम प्रोटेक्शन। तो आउटर मोस्ट लेयर, ये रेड कलर में जो दिखा है वो लेयर, इट इज थिक, इट इज ड्राई एंड इट इज सिक्रेटेड बाय, कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड, या जिसे हम सैलिक ग्लैंड भी कहते हैं। सेमिनल वेसिकल आर नॉट कॉल्ड एज मिशन ग्लैंड, सोमिया नहीं। अच्छा, वो आपने वो कंफ्यूजन यहाँ पे डाल दिया। डायग्राम में नाम तो दिया है सेमिनल वेसिकल, लेकिन एक्चुअली सेमिनल वेसिकल दिखती नहीं है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल इन ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं तो भी छुपा हुआ मटेरियल है, वो तो दिख भी नहीं रहा है। सेमिनल वेसिकल इधर किधर तो भी अंदर, वो दिख भी नहीं रहा है। सेमिनल वेसिकल अलग चीज है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स अलग चीज है। आप स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल को एक साथ मशीन ग्लैंड कह सकते हैं। सेमिनल वेसिकल इज एन एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑर्गन। अच्छा हुआ यहाँ कंफ्यूजन हो गया। आपको जो डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में सेमिनल वेसिकल नाम दिया हुआ है, लेकिन वो क्लियरली दिखता नहीं, ना इस डायग्राम में दिखने वाला है, ना टेक्स्ट बुक के डायग्राम में कहीं दिखने वाला है, क्योंकि वो उन लॉन्ग टिब्यूल्स और स्मॉल टिब्यूल्स के बीच में ढका हुआ रहता है, हिडन रहता है, दिखता नहीं है। ओके, अच्छा हुआ आपने ये गड़बड़ कर दिया। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस पार्ट, मैं चाहता हूं आप ये लिख ले जल्दी से, क्योंकि इसमें का कुछ भी पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है। और स्क्रीन पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, उसका प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि आज आपका होमवर्क वही है, आपको वो ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। जिन्होंने टेक्स्ट बुक खरीदा है वो टेक्स्ट बुक में से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू ड्रॉ इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यू विल फाइंड इट ऑन पेज नंबर 115, 115 पेज नंबर पे मेल और फीमेल कॉकरोच का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11th के टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर इज 115। आप टेक्स्ट बुक खोलो, वो चैप्टर ढूंढो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उतना तो काम करो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर ढूंढो, उसमें आपको बराबर मिल जाएगा। किसी ने तो भी सवाल पूछा है अभी कि सिस्मोइड बोन क्या रहता है। आपका ये हो गया पार्ट कि मैं बताता हूँ सिस्मोइड बोन क्या होता है।
अंशुल, आई टेल यू अबाउट इजैकुलेटरी डक्ट, डोंट वरी। पहले सबका लिख के होने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। Yes, Soumya. Unisexual and dioecious means the same. Yes. ये कैसे अपोजिट, एक्चुअली अपोजिट वर्ड से, वो यूनि यानी वन, डाई यानी दो, लेकिन यूनिसेक्सुअल आप जब कह रहे हैं इसका मतलब देखिए, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब मेरा एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसका मतलब ऐसा भी होता है कि मेरे स्पीशीज में अगर आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है तो आपको दो अलग अलग बॉडी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। तो वहां पे दो नंबर आ गया, यानी डायोशियस हो गया। चलिए, हो गया सबका। ठीक है, दो सवाल जो अपने पेंडिंग है, टू क्वेश्चंस अगर पेंडिंग में, उनका आंसर करें। पहला, अंशुल वांट्स टू नो समथिंग अबाउट इजैकुलेटरी डक्ट। मैं पूरे सिस्टम के बारे में फिर से बताता हूँ, क्योंकि आप जब इसके बारे में रीड करेंगे आपको प्रत्येक ऑर्गन का फंक्शन पता रहना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद टेस्टिस। अंशुल, आई होप यू आर लिसनिंग बेटा। लेट्स स्टार्ट विद टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन। When the sperms will get produced, they will be transported further by the pair of vas deferens. Vas deferens act as channels. उनका function क्या है? To transport the sperms forward towards the seminal vesicle. सेमिनल वेसिकल एक्चुअली कुछ फ्लूइड बनाने वाला है जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सेमिनल वेसिकल का मेन काम है। इसके अलावा वो सेमिनल वेसिकल के आसपास मशरूम ग्लैंड है जिसको हम यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं, और फैलिक ग्लैंड है जिसको हम कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड ये सब मिलके स्पर्मेटोफोर बनाते हैं। स्पर्मेटोफोर ये वो डिब्बा है जिस डिब्बे के अंदर अनगिनत स्पर्म्स पैक किए जाए। ये वो बॉक्स है, स्पर्मेटोफोर इज दैट बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर अनगिनत स्पर्म्स स्टोर किए जाए। और अल्टीमेटली जब मेल और फीमेल का कांटेक्ट होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, और मेल जब इन स्पर्म्स को रिलीज करेगा, तो मेल के सिस्टम से इन स्पर्म्स को बाहर रिलीज करने के लिए जो चैनल दिया हुआ है, जो डक्ट दिया हुआ है, उस डक्ट को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। दैट डक्ट इज कॉल्ड एज द इजैकुलेशन, यानी रिलीज ऑफ स्पर्म्स। नाम कैसे याद रखें? इजैकुलेशन यानी रिलीज ऑफ स्पर्म्स। तो इजैकुलेशन जिस चैनल के थ्रू हो रहा है, जिस डक्ट के थ्रू हो रहा है, उसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसके अलावा मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए टिटिलेटर, सूडोपेनिस ये हेल्प करते हैं। Okay, they are meant for the sexual intercourse, but ultimately, when sperms are getting released, when the sperms are getting ejaculated, they are getting ejaculated through the channel, through the road. जो रास्ता दिया हुआ स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए, उस रास्ते का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट।
समझ गया? ओके। मुझे वैसे तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बताना था आपको, लेकिन जाने दीजिए, काफी टाइम हो गया है, आज रुक जाएंगे। कल कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉकरोच अगली जनरेशन जब पैदा करता है तब क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में कल हम डिटेल में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड इवनिंग। डायग्राम ड्रॉ करना मत भूलिए, आपका होमवर्क